हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम कल की जो हिस्ट्री की क्लास आई थी उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। कल हमने देखा था गांधी जी का आगमन तक हमने देख लिया था। तो अब आगे हम शुरुआत करते हैं। तो कल का जो पार्ट था उसमें देखा था गांधी जी आते हैं 9 जनवरी को आते हैं वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, या 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद हम आता है 1916 का। 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। उसमें क्या हुआ था, कांग्रेस लीग समझौता हुआ था और यहीं पर गांधी जी की भेंट राजकुमार शुक्ल से पहली बार हुई थी। ये राजकुमार शुक्ल कौन है, ये आगे जाकर चंपारण सत्याग्रह होता है उसमें गांधी जी को बुलाते हैं। आगे आइए देखते हैं। 1916 आता है। 1916 में क्या आता है, होम रूल लीग की स्थापना होती है। कौन करता है होम रूल लीग की स्थापना, बीजी तिलक और एनी बेसेंट करते हैं। इनका पर्पस क्या था, इनका पर्पस था स्वराज और स्वशासन की स्थापना करना था। उसके बाद हम देखेंगे 1917 आता है। 1917 में क्या होता है, चंपारण आंदोलन होता है जो कि प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था भारत में गांधी जी द्वारा। इससे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था, लेकिन भारत में प्रथम बार चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन में किया गया था। इसमें जो कारण था वो क्या कारण था, चंपारण आंदोलन होने का कारण क्या था, तो वो था तिनकठिया प्रणाली, यानी कि जो जमीन का या 2/3 जो भाग होता था उस पर नील की खेती की जाती थी। उसको रोकने के लिए राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बुलवाया था और यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। आइए इसके बाद देखते हैं हम फिर 1918 आता है। 1918 में होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें क्या हुआ था कि प्लेग की बीमारी फैल गई थी और प्लेग की बीमारी फैलने के कारण उनको बोनस देना बंद कर दिया था। तो ये आंदोलन हुआ। फिर इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि 35% बोनस मिलने लगा था। उसके बाद गांधी जी का ये प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन था। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 1918। उसमें आता है खेड़ा सत्याग्रह होता है जो कि गुजरात में होता है। इसका होने का क्या कारण था, तो वो था फसल नष्ट हो जाने के कारण भी वहाँ के किसानों से कर वसूला जा रहा था। तो इसके आंदोलन होने के बाद परिणाम क्या निकले थे कि जो समर्थ किसान है वही क्या करेंगे, कर देंगे। ये गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद 1919 आता है जिसमें रोल एक्ट होता है। रोल एक्ट क्या था, जिसमें बिना अपील बिना दलील के क्या किया जाता था, गिरफ्तार किया जाता था। अंग्रेजों द्वारा जो भारत में राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए, उन आंदोलन को दबाने के लिए ये एक्ट निकाला गया था। उसके बाद आता है हमारा 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसमें क्या होता है कि 13 अप्रैल को अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने बिना बताए फायरिंग करा दी थी और बहुत हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। बाद में 21 वर्ष बाद ऊधम सिंह जी ने क्या किया था, लंदन में जाकर जनरल डायर को हत्या कर दी थी। उसके बाद आता है हमारा 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन तुर्की साम्राज्य को दंडित करने के लिए किया गया था, और क्योंकि जो भारतीय मुसलमान थे वो तुर्की सम्राट को अपना एक तरीके से बहुत कहेंगे कि धर्म से संबंधित थे, इनकी बहुत इज्जत करते थे, तो इसलिए मुसलमान भड़क गए थे। उसके बाद आता है 1920। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, जो बीजी तिलक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड होता है जो कि गोरखपुर में होता है। इसमें क्या होता है, थाने में आग लगा दी जाती है और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। तो जब 12 फरवरी को ये आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन होने के बाद ये 20 में फिर क्या होता है कि 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया जाता है और 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। 6 साल की इनको सजा हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इनको रिहा कर दिया जाता है। तो ये यहाँ तक हमने देख लिया है। हमने 1924 में इनको रिहा कर दिया जाता है। तो आज की सीरीज में हम यहीं तक रखेंगे। इससे आगे जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा वो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाएंगे 1927 से लेकर के 1947 तक के।
तो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट कल लेके आएंगे। अगर आज की वीडियो, ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।